बढ़ा दी हैं, क्या वजूहत समझते हैं, क्यों उन्होंने कीमतें बढ़ाई? दूध की ज़ाहिर है उससे आम आदमी को भी प्रॉब्लम हो रही है। सर ऐसे है कि एक बात की मैं थोड़ा इसको आपकी नॉलेज में इजाफा करूं या उसको दुरुस्त करूं कि डेयरी फार्मर्स ने कोई भी रेट नहीं बढ़ाया। ये जो रेट बढ़े हैं दुकानदारों की तरफ से बढ़ाए गए हैं, क्योंकि उनका मार्जिन जो है वो कम करके दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है। और जहाँ तक रहेगी बात, हमें जो रेट मिला है वो भी ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। जब अक्टूबर में जो सैलाब आया उसने इतना फसलों को हिट किया, इस कदर पंजाब की 70% मकई की फसल तबाह हो गई। और हमारा जितना भी साइलेज आता है, क्योंकि बलूचिस्तान तो बिल्कुल खुश्क एक बैरल लैंड है सारी यहाँ पर, और हमारे और ज़ीरो ग्रेजिंग है यहाँ पर, कंक्रीट का जंगल है कोयटा एक लिहाज से आप कह सकते हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी अजनास आती हैं सारी की सारी या कराची से आती हैं या पंजाब से आती हैं। पंजाब से जो भी चारा आया है तो हालात की वजह से, सैलाब की वजह से उसने इतना ज़्यादा हिट किया। हम 12 डीसी साहब के पास गए हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में इजलास भी हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमें उस तरह से रेट नहीं दिया गया और सनत को ज़बू आली से बचाने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं लिए गए। बलूचिस्तान की वाहिद सनत है, बल्कि एक ही अकलौती सनत है, माइनिंग्स आपके सामने बंद पड़ी, माइन सारी बंद पड़ी हुई है। यही एक सनत हमारे पास ले दे के रह गई है। हमारे पास जितना भी ग्रीन फॉडर है जो पंजाब से आ रहा है, उसके ऊपर से जुल्म ये हुआ कि जो किरायों की जो हालिया इजाफा जो डीज़ल और पेट्रोल और तेल कीमत में हुआ है, वो भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उसका भी इफ़ेक्ट आया है। तो जो आज से जो 2 महीने 3 महीने पहले जो चारा हमें जो 1 लाख रुपए में गाड़ी लग रही थी, वो आज 3.5 लाख रुपए में भी मिल नहीं रही है हमें गाड़ियाँ। हालांकि ये इस टाइम पे सब बंदों को, कोयटा के पुराने रहने वालों को पता है कि इस टाइम पर ट्रक बहुत मुनासिब रेट में मिलते हैं, चूँकि यहाँ से फ्रूट का सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास इस टाइम पर बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। फार्मर्स रोज़ डेली बेसिस के ऊपर एक फार्म बंद हो रहा है, 2 फार्म बंद हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा बड़ा मसला लेबर का है। स्किल लेबर अभी हमारे पास आना ही बंद हो चुकी है, क्योंकि ये सिंध और पंजाब से आते थे लोग, वो आ ही नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है बिजली के बिल। एक हम लोग बिजली का बिल जो देते हैं, जमा करवाते हैं, वो लाखों रुपए में है। 3 साढ़े 3 लाख रुपए हम लोग एक फार्म के ऊपर बिल जमा करवा रहे हैं। हम हैरान परेशान हैं। हम अपने बच्चों का भी पेट काटें, हम अपना पेट काटें, हम अपनी जायदादों को नीलाम करें, हम जाएं तो कहाँ जाएं। हुकूमत से मेरी अपील है, खुदारा हमारा भी सोचे। हम भी, मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं सब्सिडी नहीं दे सकता, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो ख़ुद सब्सिडी दे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं जो है छोटे जो मोटरसाइकिल वाले हैं या छोटी गाड़ियों वाले हैं उनको सब्सिडी दूंगा, इसीलिए वो 1 किलो 2 किलो वाले दूध लेने वालों, क्योंकि दूध बुनियादी ज़रूरत है। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ से डीसी साहब के शिकंजे में होता हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो करे, इस जिस तरह हेल्थ कार्ड इशू किए, इसी तरीके से अगर इस तरह का कोई कार्ड इशू हो जाए जो हर बंदे की एक लिमिट हो जाए, छोटे घरानों का 1 लीटर का 2 लीटर का कोई बन जाए, तो कोई इससे कोई क़यामत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। बाकी मेरा अगर रेट दूध का यहाँ पर 185 रुपये फार्म गेट पे है, तो 185 रुपये ही गवर्नमेंट के लाइफ स्टॉक के फार्म्स का भी है। मतलब ये तो जुल्म है, उनको तो सब्सिडाइज होना चाहिए, वो क्यों सब्सिडाइज नहीं है? ये तो मेरा तो हुकाम बाला से ये इसका सख्त मेरा ये गिला भी है और उनसे इल्तिजा भी है, और हमारा रेट को सही तरीके से रिवाइज़ किया जाए। और जो दुकानदार हजरात हैं उनके भी अखराजात हैं, उनका भी शापर बहुत महंगा हो गया। पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत से ही रिलेटेड है, वो भी जब 400 रुपये वाली चीज़ 700-800 रुपये में चली गई है, तो उनके भी अखराजात, उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी स्कूलों को जाते हैं, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। बहरहाल ये कि हुकूमत मेहरबानी करे, अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी करे, या तो दूध का रेट डी कैप कर दे ताकि आवाम को कम से कम मेयारी दूध तो मिले। अगर गर्मियों के 2 महीने 4 महीने उनको दूध ऊपर मिलेगा रेट, तो सर्दियों के 4 महीने 6 महीने जब पैदावार बढ़ जाती है तो रेट भी उनको कम मिलेगा। तो इस वक्त जो है दूध की कीमत क्या हो गई है डीजल बढ़ने की वजह से? दूध की अभी हमें कास्ट घर में जो पड़ रही है वो 250 रुपये से लीटर से ऊपर हमें घर में पड़ रही है। अभी हर बंदा जो बिज़नेस कर रहा है वो ये अच्छी तरह से समझता है, अगर वो ड्राई फ्रूट के बिज़नेस में है तो वो अगर नुकसान भी करता है तो ड्राई फ्रूट का अपना बिज़नेस एकदम से छोड़ नहीं सकता। ये नहीं है कि आज आप जॉब कर रहे हैं तो आज आप रिज़ाइन करते हैं तो दूसरी जगह आपकी जॉब हो जाती है। ये ऐसे नहीं है, ये ट्रेन की पटड़ी है, इसमें आप यू टर्न नहीं ले सकते। अगर आप यू टर्न लेते हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाके मोड़ जाके कटता है। तो ये इसलिए हम लोग डेयरी फार्मर दिन ब दिन अपना हम लोग
दिवालिया होते जा रहे हैं, मकरूज़ होते जा रहे हैं, मार्केट हमारी ख़राब होती जा रही है। इसका ये नहीं है कि सिर्फ मेरी ज़ात पे फ़र्क आएगा, इसका ज़ात डायरेक्ट कंज्यूमर पे आएगा। कंज्यूमर पे कैसे आएगा? कंज्यूमर को क्वालिटी दूध नहीं मिलेगा। आज एक बच्चे को अगर गाय का खालिस दूध 200 रुपये में लीटर मिल जाता है, खालिस दूध, तो ये मैं कहता हूँ कि हुकूमत वक्त के ऊपर डेयरी फार्मर का, किसान का दूध पैदा करने का ये एहसान है उसके ऊपर। क्योंकि पूरी दुनिया में, चूँकि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, पूरी दुनिया में इस रेट में आपको दूध नहीं मिलते। हॉलैंड में जहाँ पर 40-40 लीटर, 50-50 लीटर जानवर दूध दे रहे, वहाँ पर भी आपको इतने रेट्स में दूध पैदा करके वहाँ का किसान नहीं देता।